फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कॉमर्स क्लास। आज की वीडियो में बात करने वाला इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आएगा निवास स्थान का निर्धारण। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निवास स्थान का निर्धारण, इसमें आएगा आपका एक व्यक्ति अपनी आय चाहे भारत में अथवा विदेश में, ठीक है, भारत में अथवा विदेश में अथवा दोनों स्थान पर कमा सकता है, ठीक है, चाहे इंडिया में कमाए चाहे विदेश में कमाए, वो क्या करेगा, कमा सकता है। तथा उसकी कमाई गई आय कहाँ पर कर योग्य होगी यह उसकी निवासी स्थिति पर निर्भर करती है। निवास स्थान का निर्धारण आयकर की गणना करने के लिए निवास स्थान का निर्धारण करना आवश्यक है, क्योंकि आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी करदाता का दायित्व उसकी गत वर्ष की निवासी स्थिति पर निर्भर करता है। निवासी स्थिति गत वर्ष में उसके भारत में रहने की दिनों की संख्या पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण निम्न नियम द्वारा समझाया जा सकता है। इसमें आता है, जो व्यक्ति आपका होता है उसके निवास स्थान का निर्धारण हम इस प्रकार करते हैं। पहला, आधार सत्य का नियम का पालन करेंगे, फिर अपवाद को ध्यान में रखेंगे, फिर इसके बाद आता है अतिरिक्त नियम, ठीक है। दोनों सभी में आता है दो दो पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसी के आधार पर पूरा चैप्टर सिलेबस आया आपका। इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है तो इस नियम को फॉलो करना अति आवश्यक है। चलिए आधार सत्य हम जान लेते हैं। आधार सत्य क्या होता है। पहला है, एक व्यक्ति गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। जैसे मान लीजिए आपका है गत वर्ष, ठीक है, गत वर्ष आपका है कितना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, ये आपका क्या है, गत वर्ष। और गत वर्ष आपका होता है कितना, 2019 से 2020। लेकिन असेसमेंट ईयर जो आपका होता है, कर निर्धारण वर्ष वो होता है 1 अप्रैल से कितना होता है, 31 मार्च। कब, 2020 से 2021, ठीक है। इसमें आपका आता है कि कर निर्धारण वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रहेगा हर बार, ठीक है। लेकिन जो आपका गत वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से भी हो सकता है या फिर मई से भी हो सकता है। मतलब ये 12 महीने का हो सकता है या फिर 12 महीने से कम भी हो सकता है, ठीक है। 12 महीने से ये कम भी हो सकता है गत वर्ष। लेकिन जो कर निर्धारण वर्ष होता है वो हमेशा सदैव कितना होता है, 12 वर्ष ही रहेगा। मतलब 12 महीने ही रहेगा, 12 वर्ष नहीं 12 महीने, ठीक है। इसमें 12 महीने रहेगा, ये 12 महीने से कम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए उसका कर निर्धारण वर्ष हम मान लीजिए वो जुलाई से स्टार्ट किया, मतलब उसके पहले कहाँ रहा, विदेश रहा, ठीक है। वो जुलाई में आ गया, 2 जुलाई को मान लो आ गया, तो 2 जुलाई से 31 मार्च तक आपको कर निर्धारण करना पड़ेगा उसका। अगर मान लीजिए वो 1 फरवरी को आ रहा है, 1 फरवरी 2019 को आ रहा है, तो 1 फरवरी से उसका टैक्स लगेगा, ठीक है। कर निर्धारण वर्ष 2019 तक, मार्च तक लगेगा, केवल मार्च तक, ठीक है, मार्च तक लगेगा। जो भी महीना आएगा उसका ही कर निर्धारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आएगा इसमें आपका, गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका है गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, ठीक है, गत वर्ष आपका हो गया 2019 से 2020, ठीक है, 2019 से 2020 क्या है आपका, गत वर्ष। ये क्या है आपका, गत वर्ष। असेसमेंट ईयर क्या है, मतलब कर निर्धारण वर्ष आपका है 2020 से 2021, ठीक है। इसमें आपका आता है कि गत वर्ष ये है, इसके पूर्व 4 वर्षों में, ठीक है, इसके पहले क्या आएगा, 2019 के पहले क्या आएगा, 2018 आएगा। 2018 से 2019 हो गया, 1 वर्ष ये हो गया। फिर हो गया 2017 से 2018, ठीक है, 2000 कितना हो गया, 2018। फिर इसके पहले कितना आएगा, 2017 के पहले कितना आएगा, गत वर्षों के 4 वर्षों में, ठीक है, 2018 और 2019 हो गया 1 साल, ठीक है। इसके पहले आएगा आपका 2017 से 2018, फिर हो जाएगा 2018, मतलब 2017 से 2016 से 2017, ठीक है, 2017। फिर हो जाएगा 2015 से 2016, ठीक है, 2016। इसमें क्या आ गया कितना, 4 वर्षों के पूर्व, ठीक है,
गत वर्ष यह हो गया 2019 से 2020। इसके पहले जो आपका आया ये क्या हो गया 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष जो है इसमें उसको कितना रहना है, इसमें आपको कहा है गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन, ठीक है। ये जो 4 साल है इसमें आपको कितना दिन रहना है, 365 दिन भारत में रहना है, ठीक है। 365 दिन अगर भारत में रहता है और गत वर्ष में 60 दिन, मतलब ये जो गत वर्ष है आपका 2019 और 20, ठीक है। 2019 और 20 में उसको कितना रहना है, कम से कम 60 दिन रहना है उसको, ठीक है। अगर वो 60 दिन रहता है तो वो क्या करेगा, आधार सत्र का दूसरा नियम का फॉलो करेगा। अपवाद है इसका, अपवाद में आएगा पहला, किसी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यदि गत वर्ष में किसी भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में विदेश जाता है तथा रोजगार के लिए विदेश जाता है तो उपर्युक्त दूसरे नियम का पालन करने के लिए, जो दूसरा नियम है 60 दिन के बजाय, ठीक है, 60 दिन के बजाय उसे कितना दिन रहना पड़ेगा भारत में, 182 दिन, ठीक है। अगर समुद्री बेड़े के रूप में जा रहा है, ठीक है, विदेश जा रहा है काम करने के लिए और भारत में जब आ रहा है, गत वर्ष में भारत में आ रहा है तो उसे 60 दिन के बजाय उसे 182 दिन भारत में रहना आवश्यक है, ठीक है। 60 दिन जो था इसमें नियम कि 60 दिन रहना है, लेकिन अब 60 दिन के बजाय उसको कितना रहना पड़ेगा, 182 दिन। नेक्स्ट आएगा इसमें दूसरा है पॉइंट, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारत के बाहर रह रहा हो, ठीक है, भारत के बाहर, इंडिया के बाहर, यूके में किसी भी जगह रह रहा हो तथा वह गत वर्ष में भारत में भ्रमण के लिए आता है, ठीक है, भारत में क्या कर रहा है, घूमने के लिए आता है, तो उसे उपर्युक्त दूसरे नियम को पूरा करने के लिए, जो उपर्युक्त दूसरा नियम है उसका फॉलो करने के लिए 60 दिन के बजाय कितना दिन रहना पड़ेगा, 182 दिन, ठीक है। ये अपवाद का नियम है कि उसे 60 दिन के बजाय 182 दिन रहना होगा अगर समुद्री बेड़े के रूप में गया है तब, और दूसरा है कि भारत में अगर विदेश सेटल हो गया है और भारत में घूमने के लिए आया है तो उसे 60 दिन के बजाय 182 दिन रहेगा, तब वो क्या होगा, निवासी होगा, अन्यथा वो निवासी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आएगा अतिरिक्त शर्त। अतिरिक्त शर्त में आता है आपका 2, पहला आएगा गत वर्ष से पूर्व 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो, ठीक है। अतिरिक्त शर्त में जो आपका है कि गत वर्ष में 10 वर्षों में से कम 2 साल उसको भारत में रहना आवश्यक है। गत वर्ष में आपका 10 वर्षों, मतलब ये जो आपका 10 वर्ष यहाँ 2019-20 से लेके 10 वर्षों तक, यहाँ तक जो भी आएगा ऊपर तक, ठीक है, 10 वर्ष मतलब आपको निकाल लेना है कि 10 वर्ष कितना आता है, 10 वर्षों के पूर्व में कम से कम उसे कितना रहना है, 2 साल रहना है, 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर आपको रहना है। 2 साल जब भी रहेंगे तो फिर आधार शर्त का पहला नियम पूरी तरह पालन कर, ठीक है। आधार शर्त का जो पहला नियम है 182 दिन उसको भारत में रहना आवश्यक है। नेक्स्ट आपका आता है वह गत वर्ष के पूर्व 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन, मतलब 6 माह होता है 730 दिन, ठीक है, तो 6 माह उसको 730 दिन भारत में रहना आवश्यक है। गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन उसको भारत में रहना आवश्यक है। अगर वो 730 दिन रहता है तो अतिरिक्त शर्त का दूसरा नियम फॉलो करता है। नेक्स्ट आएगा साधारण निवासी का निर्धारण, ठीक है। साधारण निवासी हम कैसे मानेंगे कि ओरिजेंटल रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस मतलब निवासी, ठीक है, जो व्यक्ति आधार शर्त का पहला तथा दूसरा नियम क्या करता है, दोनों का पालन करता है या फिर कोई एक पालन करे अथवा इसके अतिरिक्त दोनों नियमों को पूरा करे। इसमें अपवाद को ध्यान में रखा जाए, जो अपवाद हमने बताया है 2, ठीक है, उसको ध्यान में रखा जाए तो वह गत वर्ष में साधारण निवासी है, ठीक है। क्या है, रेजिडेंटल स्टे मतलब क्या है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आधार शर्त का असाधारण निवासी का निर्धारण, ठीक है। असाधारण निवासी जैसे बोलते हैं नॉन रेजिडेंस, ठीक है। इसमें आएगा आपका यदि कोई व्यक्ति आधार शर्त के पहले तथा दूसरे में से कोई एक शर्त पूरा करे परंतु दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करे, वो असाधारण निवासी होता है। जैसे आपका है असाधारण निवासी, ठीक है, असाधारण निवासी में आता है कि यदि कोई व्यक्ति आधार शर्त के पहले या दूसरे शर्त में से कोई एक शर्त पालन करता है, ठीक है, ये 2 आधार शर्त है, इसमें से या तो पहला फॉलो करे या तो दूसरा फॉलो करे, ठीक है। इसमें आएगा यदि
परंतु क्या है, अतिरिक्त शर्त को पूरा ना करे, मतलब जो ये अतिरिक्त शर्त दोनों है इसको फॉलो ना करे, ठीक है, तो वो क्या है, असाधारण निवासी है। नेक्स्ट आएगा विदेशी। विदेशी में क्या है कि आपका यदि कोई व्यक्ति आधार शर्त में से कोई भी शर्त पूरा ना करे, जो ये आधार शर्त है कि 182 दिन रहे या फिर 4 वर्षों में से 365 दिन, तथा गत वर्ष में कितना रहना चाहिए, 60 दिन, अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी दोनों नियम फॉलो नहीं कर रहा है, अतिरिक्त वो करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन इस समय चल रहा है, ठीक है, एडमिशन चल रहा है और एडमिशन का डेट है कि 10 तक आपको करवा लेना है, अगर 10 के बाद आप करवा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप करवाइए चाहे मत करवाइए, ठीक है। तो यही है कि मतलब पहला और दूसरा नियम फॉलो नहीं किया तो अतिरिक्त वो करे या ना करे, वो गत वर्ष के लिए क्या अनिवासी कहलाएगा या फिर वो विदेशी कहलाएगा, ठीक है। इसमें आएगा नेक्स्ट आपका संयुक्त हिंदू परिवार, ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार, फर्म या व्यक्तियों का संघ। इसमें आएगा हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म या व्यक्तियों के संघ गत वर्ष में यहाँ के लिए निवासी माने जाएंगे यदि उनके व्यापार अथवा कारोबार के नियंत्रण का पूर्णतया या आंशिक रूप से कोई भी हिस्सा भारत में संचालित होता है तो वह यहाँ के लिए निवासी कहलाएंगे। मतलब कोई बंदा है जो यहाँ भी उसका कारोबार चल रहा है और विदेश में चल रहा है, लेकिन उसका कार्य उसका भाई भी देख रहा है, तब भी वो क्या है, यहाँ के लिए निवासी है, लेकिन उसको गत वर्ष में कम से कम कितना 182 दिन भारत में रहना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है अर्थात इन संस्थाओं के प्रबंधक भारत में रहकर इनके नियंत्रण एवं प्रबंधन का पालन करता हो। हिंदू अविभाजित परिवार जिसे बोलते हैं HUF के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका कर्ता मैनेजर निवासी के नियम का पालन करे। निवासी के नियम का पालन मतलब गत वर्ष में उसको 182 दिन रहना है, और दूसरा है कि गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन तथा गत वर्ष में 60 दिन रहना उसको आवश्यक है। असाधारण निवासी क्या है, असाधारण निवासी है कि फर्म तथा व्यक्तियों का संघ असाधारण निवासी नहीं हो सकता है। असाधारण निवासी क्या हो सकता है, फर्म और व्यक्तियों का संघ, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, असाधारण निवासी नहीं हो सकते हैं। एक हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में असाधारण निवासी हो सकता है यदि परिवार का संपूर्ण अथवा आंशिक नियंत्रण भारत में स्थित किंतु उसका कर्ता अतिरिक्त शर्तों में से कोई भी शर्त पूरा न करे। नेक्स्ट आएगा अनिवासी। यह तीनों प्रकार के करदाताओं अनिवासी उस दशा में होंगे जब उनका संपूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध भारत के बाहर होता हो। नेक्स्ट आएगा कंपनी के निवास स्थान का निर्धारण। साधारण निवासी वे कंपनियां जो भारत के लिए निवासी मानी जाएंगी जो भारतीय कंपनी हो, ठीक है, जो भारतीय कंपनी हो तथा वह भारत की कंपनियां हो, वो क्या होंगे, साधारण निवासी होंगी। उस वर्ष उसका प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में स्थित हो, मतलब वो भारत में रहना चाहिए तभी जाकर उसका प्रबंध और नियंत्रण पूर्णतया भारत में मतलब स्थित रहेगा, तभी जाकर वो साधारण निवासी कहलाएगा। इसमें आएगा एक कंपनी का नियंत्रण एवं प्रबंध वहाँ माना जाएगा जहाँ उसके संचालक मंडल की मीटिंग होती है, ठीक है, संचालक मंडल की जहाँ मीटिंग होती है वहाँ क्या माना जाएगा, प्रबंध और नियंत्रण, ठीक है। इसमें आएगा नेक्स्ट आपका असाधारण निवासी। एक कंपनी असाधारण निवासी नहीं होते हैं, ठीक है, जो कंपनी होता है वो असाधारण निवासी नहीं होता है। नेक्स्ट आएगा अनिवासी। यदि कोई कंपनी निवासी कंपनी की शर्तों का पालन ना करे तो वह विदेशी कंपनी कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा निवास स्थान के आधार पर कर दायित्व का निर्धारण करना, ठीक है, कर दायित्व का निर्धारण करना। आय है ये आपका, और इसमें आएगा कर योग्य है या नहीं है इसको बताना है। साधारण निवासी है तो कर देगा या नहीं देगा, असाधारण निवासी है तो कर देगा या नहीं देगा, अनिवासी है तो कर देगा या नहीं देगा, ठीक है। इसमें आएगा आपका पहला पॉइंट गत वर्ष में भारत में प्राप्त आय, ठीक है, गत वर्ष में वो क्या किया, भारत में आय प्राप्त किया, चाहे भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुआ, मतलब वो भारत के बाहर कमाया है और भारत में प्राप्त किया पैसा, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, साधारण निवासी है तो उसको कर देना पड़ेगा, मतलब यस। फिर असाधारण है तो उसको कर देना पड़ेगा, अनिवासी है तो उसको कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा आपका दूसरा पॉइंट है आय जो गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई है, ठीक है, भारत में प्राप्त हुई है और जो चाहे भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई, मतलब भारत में वो प्राप्त हुआ है और भारत के बाहर वो क्या किया है, कमाया है या फिर
प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, साधारण निवासी है तो कर देगा, अगर असाधारण है तो कर देगा, अनिवासी है तो वो कर देगा। नेक्स्ट आएगा आपका, गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय जो चाहे भारत के बाहर से प्राप्त हुई हो, मतलब वो भारत के बाहर से अगर भी प्राप्त कर रहा है, पैसा प्राप्त कर रहा है और भारत में क्या हुआ है, वो कमाया है, तब भी वो भारत में अगर कमाया है तो वो कर देगा, ठीक है। तो अनिवासी मतलब साधारण के लिए भी वो कर देगा, असाधारण के लिए भी कर देगा, और अनिवासी है तो भी कर देगा। नेक्स्ट आएगा आपका 4 पॉइंट, आय जो गत वर्ष में भारत में उपार्जित या उदय हुई हो, ठीक है। गत वर्ष में आय जो है आपका भारत में उदय हुई हो समझी जाए, ठीक है, उदय हुई समझी जाए, चाहे भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, मतलब वो चाहे भारत के बाहर प्राप्त किया है जो, लेकिन भारत में ही उसका उदय हुआ हो, तो वो क्या होगा, कर देगा, ठीक है, तीनों में वो कर देगा। नेक्स्ट आपका आएगा 5वां पॉइंट, आय जो गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई हो तथा भारत के बाहर ही उपार्जित हुई है, उदय हो, परंतु भारत से नियंत्रण मतलब व्यापार का जो नियंत्रण है वो भारत में ही चल रहा है, तो वो कर देगा, ठीक है। साधारण निवासी तो कर देगा, असाधारण है तो वो कर देगा, लेकिन जो विदेशी है जो भारत के बाहर, ठीक है, भारत भारत में नियंत्रण है लेकिन वो भारत के बाहर है तो वो कर नहीं देगा अनिवासी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, आय जो गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई हो तथा वो है कि के भारत ही उपार्जित अथवा उदय हुई हो, ऐसे व्यापार से हुई हो जो भारत के बाहर से नियंत्रण होता हो, जो भारत के बाहर स्थापित हो, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, पहला अगर साधारण निवासी है तो कर देगा, असाधारण निवासी है तो कर नहीं देगा, और विदेशी है तो कर नहीं देगा। नेक्स्ट इसमें आएगा आपका 7वां पॉइंट, अन्य किसी साधनों से गत वर्ष में आय जो भारत के बाहर प्राप्त हुई हो तथा भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो, तो वो क्या करेगा, अगर साधारण निवासी है तो कर देगा, असाधारण है तो कर नहीं देगा, विदेशी है तो वो कर नहीं देगा। नेक्स्ट आपका आएगा, गत वर्ष के पूर्व, जो 8वां पॉइंट है, गत वर्ष के पूर्व भारत के बाहर प्राप्त हुई है आय, ठीक है, भारत के बाहर अगर जो भी आय प्राप्त हुई है गत वर्ष के पूर्व, जैसे 2019-20, ठीक है, और गत आपका का निर्धारण है 2020 और 21, तो गत वर्ष के पूर्व जो 18 के पहले है, जो भी वो कमाया है वो बाहर कमाया और भारत के बाहर कमाया है, लेकिन जो गत वर्ष में वो भारत में ला रहा है तो वो साधारण निवासी है तब भी कर नहीं देगा, असाधारण है तब भी कर नहीं देगा, और विदेशी है तब भी कर नहीं देगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।